कौन? जनता का नेता नहीं है, टीवी का नेता है। अब टीवी के मध्य सरकार नहीं चलेगी। देश भिखारी हो रहा, देश बिक रहा है। डाका मारता है देश की जनता पे और आप लोग इसको डंका पीटने की बात करते हो। डाका मारता है? डाका मारता है, डाका मारता है मोदी। डाका मारते हैं देश की संपत्ति पर। सबसे ईमानदार पीएम मिले हैं देश बात का देशभक्त, राष्ट्रभक्त। मालिक के लिए डाका मारता और मालिक के पास पहुंचा देता और खुद ही। उसका मालिक कौन है? अडानी अंबानी। और कौन है? उनका एक मूल मंत्र है, आरएसएस का मूल मंत्र है कि देश को गरीब करो और ज्यादा दिनों तक शासन कर पाओगे। रोजगार दे रहे हैं। क्या है, क्या बचा? आपने क्या हवा बेच दिया? क्या बचा? रेलवे आपके पास है, वंदे भारत का तो आ गई। वंदे भारत क्या है? वोट देना और फिर वंदे भारत लिख लेना। वंदे भारत अपने से बनाया है, कुछ ही ट्रेन के डिब्बे का पोत के और उसी में लिख देना वंदे भारत। वंदे भारत लोगों को मिला। बेटा तुम भी बेरोजगार घूम रही हो, खुद बेरोजगार हो और रोजगार की बात करते हो। मामा जी बिल्कुल डर गए हैं कि रातों की नींद हराम है। किसकी? मामा जी की। मामा जी कुछ नहीं किए। मामा जी ने बीजेपी के कार्यालय VIP बनाए हैं। 7 स्टार कलाम से होटल फेल है उनके कार्यालय के आगे। और ये नाना मामा रिश्तों से जो खेला, ये नाना मोदी हो गया। मामा ये बैठा है, नाना का वो नाना है, उसका बाप है, वो प्रधानमंत्री है, ये मुख्यमंत्री है। इससे पूछिए, ये हम लोगों के बच्चों पर हमला किया इन लोगों ने। ये देश को बांटने वाले लोग कभी देश को आगे नहीं ले जाएंगे। और जब भारत खड़ा होने लगा अपने पाँव में तो हम लोग सब भ्रष्टाचारी थे और ये शिष्टाचारी लोग आए। इस वक्त हम लोग MP के सतना में हैं। सतना सबसे हॉट सीटों में से एक मानी जा रही है। यहाँ के जो वर्तमान सांसद हैं गणेश सिंह, वो यहाँ से बीजेपी के तरफ से प्रत्याशी बनाए गए हैं। वहीं यहाँ के वर्तमान जो विधायक है सतना के सिद्धार्थ कुशवाहा जी, उनकी स्थिति भी मजबूत मानी जा रही है। ये लोग देखिए कांग्रेस के कार्यकर्ता कहीं ना कहीं हैं, लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। लोगों से समझने का प्रयास करेंगे कि क्या स्थिति है कांग्रेस की, क्या कांग्रेस यहाँ सरकार बनाएगी या फिर बीजेपी फिर से बाजी मार ले जाएगी। क्या नाम हुआ आपका सर? सुनील मिश्रा नाम है मेरा। मिश्रा जी। हाँ, तो कांग्रेस में है आप लोग? जी कांग्रेस में है। हाँ, मिश्रा सब अपर कास्ट तो बीजेपी में रहता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई ऐसा कुछ नहीं है। और पहले भी आपने देखा है कि यहाँ ऐसा जातिगत समीकरण नहीं चलता है। ये चुनाव जो है भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और कुशासन और प्रशासन का है। अच्छा। और हम लोग प्रशासन की तरफ, हमारी जो सरकार बनी थी जनादेश जनता ने कांग्रेस को दिया। आपके विधायक बिक गए? नहीं, हमारे विधायक को खरीदा गया, बिके नहीं, खरीदा गया। हाँ। आज स्थिति यही बिकेंगे नहीं तो आपको कौन खरीदेगा? खरीदने वाला जिसके पास धन बल है, जिसके पास धन बल है, तन बल है, वो सारे लोभी लोगों को क्यों जिताते हैं? किसी के चेहरे में थोड़ी लिखा है कि लोभी है। अच्छा, धोखा हो गया। धोखा दिया गया। पूरी दुनिया जानती है धोखा दिया गया। आज भी वही हाल है। आज बताइए, आज यदि हाल नहीं होता फिर बिक जाएंगे तब? फिर कोई नहीं बिकता। अब जनता देख रही है। हाँ। आने वाले समय में जनता देखेगी, कभी नहीं बिकेंगे। कांग्रेस की सरकार बनेगी? कांग्रेस की सरकार बनेगी, निश्चित तौर पर बनेगी। मामा जी इतने मजबूत हैं, क्या एजेंडा है आपके पास? यदि मामा जी मजबूत होते तो उनको केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव में नहीं उतारना पड़ता। मामा जी मजबूत नहीं है। मामा जी बिल्कुल डर गए हैं। प्रैक्टिस मैच खेल रहे हैं। प्रैक्टिस मैच नहीं खेल रहे हैं। इसका चुनाव है देश में। उनकी रातों की नींद हराम है। किसकी? मामा जी की। मामा क्या दिक्कत? मामा जी को दिक्कत ये है, काम किए हैं। मामा जी कुछ नहीं किए। मामा जी ने बीजेपी के कार्यालय VIP बनाए हैं। आज आप देखिए, जब 2003 से पहले बीजेपी के कार्यालय थे तो कैसे थे। आज देखिए 7 स्टार कलाम से होटल फेल है उनके कार्यालय के आगे। अरे उनके नेता प्लस कार्यकर्ता सब फकीर हैं। फकीर नहीं है। यहाँ पे आप देखिए सतना की बात वाले मोटी रकम रखे। मोटी रकम होती तो हमारे भी जो आज कहते हैं, कल मामा जी ने 230 सीटों में रथ हाईटेक रथ भिजवाए हैं। हमारे पास भी यदि मोटी रकम होती तो हम भी हाईटेक रथ भिजवाते। हमारी पार्टी भी हाईटेक रथ भिजवाती, लेकिन हमारे पास नहीं है। इनके पास डबल चेहरा है। मोदी जी का मैजिक है, मामा जी का मैजिक है। मोदी जी वहाँ राम मंदिर बनवा रहे हैं, उसको लेके जो लोग वोट करते हैं उसको हिंदू एक हो रहे हैं। आने वाले चुनाव में सब आपको पता लगेगा, सब दिख जाएगा किसका चेहरा है किसका नहीं। यदि मामा जी का खेल नहीं चलेगा। राम मंदिर का खेल जनता सबको जानती है। वो अपनी आध्यात्मिक बात है, श्रद्धा की बात है, धर्म की बात है। उसको जनता पहचान चुकी है कि ये जो है हिंदुत्व के नाम पे देश में राजनीति करते हैं और अब सत्ता आने के बाद आपस में हिंदुओं को ही आपस में लड़ा रहे हैं। इनकी नीतियां देखिए,
इनकी नीतियां देखिए, इन नीतियों का विश्लेषण करिए, तब आपको पता लगेगा। जितना अपर कास्ट है पूरे देश में सब बीजेपी के साथ इंटैक्ट है। आपको कहने से थोड़ी होता है। नहीं, कैसा इंटैक्ट है आप बताइए, कोई प्रमाण दीजिए इंटैक्ट है। मैं मिश्रा हूँ। वोट परसेंटेज वोट परसेंटेज नहीं है, 95%। 95%। वो तो चुनाव के जब सर्वे आएगा, रिजल्ट आएगा, तब पता लगेगा ना। इस बार नाराज है, अपर कास्ट नाराज है। कोई कहीं अपर कास्ट हमेशा बीजेपी से। अपर कास्ट हमेशा सिद्धांतों की लड़ाई लड़ा है। अच्छा। कभी किसी के पीछे नहीं घूमा है, हमेशा आवाज बुलंद किया है। आजादी की लड़ाई की यदि गोली मंगल पांडे ने चलाई थी, सबसे पहले गोली मंगल पांडे ने चलाई थी। हमने जातिवादी को बढ़ावा नहीं दिया है। चलिए, आपका शुभ नाम क्या हुआ सर? आशुतोष। आशुतोष जी, क्या लगता है कैसे, क्या मैनिफेस्टो आपके साथ? बीजेपी के पास इतना मजबूत चेहरा है, मोदी जी का चेहरा है, शिवराज सिंह चौहान का चेहरा है, आपके पास क्या है? आपके चेहरे में चमक है? आपके चेहरे में चमक है 20 साल से? नहीं चमक है। नहीं, सब लोग खिलखिला रहे हैं। देखिए, यही है धोखा। सब लोग मुस्कुरा रहे हैं, मस्त हैं शिवराज सिंह के काल में। ये तो आप बताइए, आप पूरे तमाम जगह जाते हैं, मुझे बताइए, मेरे भी 2 बेटे हैं, शिक्षा का क्या स्थिति है? क्या स्थिति? 2018 से MPPSC के रिजल्ट आए क्या? नहीं आई है। कौन कहाँ अभी नहीं आया? पटवारी की भर्ती हुई, उसमें कितना बड़ा घोटाला हुआ। किनके विधायकों के कॉलेज में वो शिक्षा के पेपर हुए थे? यही मैजिक है। सुनिए, आज नौजवान बेरोजगार है। ये 25 वर्षों से इस शहर में भारतीय जनता पार्टी का मेयर है। रोड, नाली, पानी, मूलभूत सुविधा नहीं है। वो स्मार्ट हो गए। आप क्या कर रहे थे आजादी के बाद से इतना दिनों तक? क्या झूठ बोलते हो बेटा? आप ही की सरकार की सर, मैं पहले प्रश्न करो, ठीक प्रश्न करो। आजादी के पहले आप के बाद, आजादी के पहले ना आप थे, पर मैं था। आजादी के बाद किसकी सरकार बनी? 70 साल तक। सुन लो, 1 किलो दाना नहीं मिलता था देश के अंदर खाने के लिए। अब आजादी की बात करते हो? आपको कैसे प्रश्न करना चाहिए? आजादी जब मिली तो पहले खाने की व्यवस्था की गई। क्या समूचे हिंदुस्तान के अंदर कलेक्ट्रेट भवन बने थे? हर जिले में विभागों के विभाग मोदी जी आए हैं तो पूर्ण आजादी मिली है। आजादी मिली है। मोदी जी ने पूरा देश बेच दिया है। मोदी जी ने कौन सी चीज बचा के रखी है? आप कितने वर्ष के हैं? क्या बेच? आप कितने साल के हैं? रोजगार दे रहे हैं। क्या है? क्या बचा? आपने क्या हवा बेच दिया। आपका BNSL है? कहाँ है BNSL? BSNL कहाँ चला गया? कहाँ गए सरकारी संस्थाएं? सब बेच दिया। क्या बचा? रेलवे आपके पास है, उड्डयन आपके पास है। वंदे भारत का तो आ गई। वंदे भारत क्या है? पोत देना और फिर वंदे भारत लिख लेना। वंदे भारत अपने से बनाया है। कुछ ही ट्रेन के डिब्बे का पोत के और उसी में लिख देना वंदे भारत हो गए। ये डिब्बा पोतने वाला काम। 2 करोड़ लोगों को रोजगार दे रहे हैं हर साल। कितने लोगों को मिला? बेटा, तुम भी बेरोजगार घूम रही हो, खुद बेरोजगार हो और रोजगार की बात करते हो। आपके पास सर्वे है, आंकड़े हैं आपके पास? 1 सेकंड, आंकड़े हैं। आप लोग 15-15 लाख रुपया मोदी जी का लिए हैं और चिल्ला रहे हैं। सुन ली। आपके पास, आप नौजवान हैं, मेरे भी बेटे हैं, आप सब जितने लोग हैं, 2014 से 2 करोड़ नौकरी देने के लिए बोला था ना, एक भी मिली? नहीं मिली। जाके पकौड़ा तलिए, नाली से गैस निकालिए, फार्मूला दे दिया। ये रोजगार नहीं है। ये रोजगार है। ये अगर ये मोदी जी और ये नाना मामा रिश्तों से जो खेला, ये नाना मोदी हो गया, मामा ये बैठा है। नाना का वो नाना है, उसका बाप है, वो प्रधानमंत्री है, ये मुख्यमंत्री है। इससे पूछिए। निजी हमला हो गया। अरे निजी हमला नहीं है, ये हम लोगों के बच्चों पर हमला किया इन लोगों ने। ये देश को बांटने वाले लोग कभी देश को आगे नहीं ले जाएंगे। आजादी की लड़ाई नहीं इन्होंने लड़ी, गांधी जी ने लड़ा। सुनिए, और गांधी जी ने देश को आजादी दी और उसके पंडित जवाहरलाल नेहरू शास्त्री जी, सुनिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू शास्त्री जी, राजीव जी, श्रीमती इंदिरा गांधी इस देश का निर्माण किया। और जब भारत खड़ा होने लगा अपने पाँव में तो हम लोग सब भ्रष्टाचारी थे और ये शिष्टाचारी लोग आए तो जो हमने बनाया था उसे सब मोदी जी ने राम मंदिर बनवा दिया भाई साहब लोग के लिए। मंदिर बनाने में घंटा डोलाइए। कितने मंदिरों में लोग पूजा करने जाते हैं। मंदिर में रोजगार मिलेगा? रोजगार मिलेगा? कहाँ मिलेगा बताइए? झूठ बंद करिए, झूठ बंद करिए। अब मंदिर मस्जिद पे वोट नहीं दीजिएगा। अरे कौन वंदे मातरम? अरे भारत, सुनिए ना, हिंदू कमजोर हो रहा है, उसको मजबूत कर रहे हैं मोदी जी। ये बीजेपी प्रमाण पत्र देगी कि मैं हिंदू हूँ?
ये भारतीय जनता पार्टी प्रमाण पत्र नहीं है आप लोग। अच्छा, हम मुस्लिम हैं, हम कांग्रेस में है तो मुस्लिम खतरे में है। कहाँ खतरे में है? जब हम 800 साल मुसलमानों ने राज किया, 200 वर्ष अंग्रेजों ने राज किया, तब हिंदू खतरे में नहीं था। अब ये प्रधानमंत्री है तब हिंदू खतरे में है, अब हिंदू प्रधानमंत्री है तब हम खतरे में आ गए। ये कौन सी बात आप करते हैं? अरे पूरे दुनिया में डंका बज रहा, मोदी जी का डंका। झूठ बोलता है। आप लोग टीवी अखबार यहाँ से टीवी में डंका बज रहा, झूठ का डंका है। केवल न्यूज में, केवल उनके न्यूज चैनलों में डंका झूठ बोलता है, बिल्कुल झूठ बोलता है, सच दिखाता है, बिल्कुल झूठ, टोटल झूठ है। वो टीवी का ही नेता है, जनता का नेता नहीं है, टीवी का नेता है, टीवी का नेता है। आपको टीवी के उसी के लोग खरीद के बैठे हुए हैं। कौन खरीदा? अडानी है, उसी के लोग उसके चाचा लगते हैं, बब्बा लगते होंगे, बब्बा लगते होंगे, उसके चाचा नहीं। नहीं ऐसी गलत बात। एक पत्रकार को हटाने के लिए टीवी चैनल अडानी ने खरीदा, इसको हटा दिया रवीश कुमार को। सारे अच्छे टीवी आपको क्यों नहीं दिखाता ही बताइए। टीवी हम लोग टीवी जो सही बोलता है उसको हम 3 महीने से टीवी बंद कर दिए, कनेक्शन कटवा दिए हैं। सब लोग कटवा दिए भाई। कट गए। बिल्कुल। अब टीवी के मध्य सरकार नहीं चलेगी, ओरिजिनल आना पड़ेगा सड़क पे। टीवी का कनेक्शन बंद, टीवी बंद। देश चमक रहा है टीवी में, देश भिखारी हो रहा, देश बिक रहा है। हिंदुस्तान में साइनिंग इंडिया भी कर चुके हो, उसका परिणाम आप लोग 2004 से देखे हो। इंडिया साइनिंग उसी तरह ये डाका मारता है देश की जनता पे, और आप लोग इसको डंका पीटने की बात करते हो। डाका मारता है, डाका कौन मारता डाका है, मारता है? डाका मारता है मोदी। डाका मारते हैं देश की संपत्ति पर। सबसे ईमानदार पीएम मिले हैं देश किस बात को। का? किसके लिए? देशभक्त, ये राष्ट्रभक्त। अपने मालिक के लिए डाका मारता और मालिक के पास पहुंचा देता कौन और है खुद ही मालिक? उसका मालिक कौन है? अडानी अंबानी और कौन है? खुद मालिक हैं। कोई मालिक नहीं। हाँ, उनके साथ हो सकता है। हमारे लोग ये कहते हैं कि ये मोडानी है। मोडानी? हाँ, ये क्या होता है? मोदी का मो और अडानी का डानी। ये रिश्ता जोड़ दे रहे हैं। मैंने मैं वही आपको बता रहा हूँ। रिश्ते नाते छोड़ के देश के लिए लड़ रहे हैं। वो देश न के लिए। देखिए, आपको एक बात बता दें कि इन लोगों की एक साजिश है। आरएसएस का पूरा एक सिस्टम है, पूरी एक साजिश है कि इस देश को, उनका एक मूल मंत्र है, आरएसएस का मूल मंत्र है कि देश को गरीब करो और ज्यादा दिनों तक शासन कर पाओगे। नंबर 1। नंबर 2, संपत्ति बना दिया देश। सुनिए, 5वीं अर्थव्यवस्था में पूरा देश नहीं बना है। वो व्यक्ति बन गया है जो 17वें 18वें नंबर पे, पता नहीं कितने नंबर पे था, उसको ले आकर के दूसरे तीसरे नंबर पे ले आ दिया। अग्निवीर आप लोग को दे दिए, अब क्या चाहिए? उसके बाद क्या अग्निवीर योजना दे दिया आप लोग के लिए। कोई महत्व नहीं है। 4 साल की नौकरी, 16-18 साल पढ़ाई करते हैं, 4 साल में रिटायरमेंट, कोई मतलब। 4 साल नौकरी करने के बाद कहाँ जाएंगे बताइए ना। और वही अपराधी के, सुनिए, वही अपराधी के रूप में। मोदी जी की बात छोड़े, यहाँ पे एमपी की बात करिए। मैंने 2 साल एसआई की तैयारी की, आज तक भर्ती नहीं निकली। 2000 मोदी ने शहीदों का दर्जा देना बंद कर दिया। सुनिए, अग्निवीर जो शहीद हो रहे हैं वो एक युवाओं के साथ धोखा है, छलावा है। अभी हमने देखा है, अभी एक कर्नल शहीद हुआ है अग्निवीर हरियाणा का, तो उसमें जो है तो शहीद का दर्जा नहीं दिया। जो सलामी देना चाहिए, जो मिलता है गवर्नमेंट से, वो देना बंद कर दिया। तो ये क्या है? 4 साल के बाद, चलो ठीक है, आज जो ये बंद कर दिया, 4 साल के बाद फिर वो पकौड़े तलेगा, करेगा। उसके लिए ऑप्शन सुनिए ना, विजय वर्गीय का नाम सुने हैं? ऑप्शन विजय वर्गीय जो है, कैलाश विजय वर्गीय, उन्होंने कहा कि हमारे दरबार में उनका जो आप लोग अपनी बात करके ये चीज कहते हैं कि हमारी बात रहे सामने। एक बात आपको बता दूं, जब 4 साल बाद वो लड़का नौकरी वापस आएगा, क्या करेगा? जो आपराधिक तत्व हैं, सुने, दरबार बनेगा। मैं आपको कह रहा हूं कि जो आपराधिक तत्व हैं उनको हायर करेंगे और लूट के लिए इस देश में उन लोगों का उपयोग किया जाएगा। ये साजिश है। सेना का इस्तेमाल जो अग्निवीर जो ट्रेंड होंगे, ट्रेंड सरकार करेगी। जिस तरह से अभी पूरी देश की प्रॉपर्टी को सरकार ने तैयार किया है, इसी तरह से उन सैनिकों को तैयार सरकार करेगी और उनका उपयोग इन अडानी मोडानी के इनके सबके ड्यूटी करने के लिए एक ट्रेंड फोर्स तैयार हो जाएगी। सब नाराज है, युवा नाराज है, रोजगार बिल्कुल नहीं दे पा रहे हैं। एमपी में बिल्कुल भी कांग्रेस आ रही है, पूरे मतों से आ रही, पूरा बेरोजगार जैसा कर दिए हैं लोगों को। युवा उनका साथ दे रहे हैं। सतना में कुछ नहीं है, 20 साल से हैं वो विधायक, सांसद हैं। हाँ, कुछ नहीं किया है, अपनी विधायक निधि कुछ हिसाब नहीं दे पाए हैं। साथ सीमेंट फैक्ट्री यहाँ है, सिर्फ प्रदूषण है सतना में और कुछ भी नहीं है। इतना टैक्स देखिए, कौन
सिद्धार्थ कुशवाहा, कांग्रेस। एक सेकंड सुनिए। यहाँ पे ये वेंकटेश लोग चले जाइएगा, है कितने 9 करोड़ 26 लाख रुपया खर्चा हुआ है, थोड़ी उसकी तस्वीर ले लीजिएगा और 5 तारीख की। बीजेपी मतलब भ्रष्टाचार जनता पार्टी है, घोटाला हुआ इसमें ऑलरेडी यहाँ भी वही घोटाला है। 9 करोड़ सिर्फ घोटाले पे लागत में घोटाला कर रही है, बिल्कुल कर रही है। ठेकेदार और इंजीनियर तो कई आरोप लगाए इन लोगों ने। जमाने में सुन रहे थे कि 2 एकड़ गणेश सिंह की जमीन है, आज 200 एकड़ जमीन है। यहाँ से चले जाओ पेट्रोल पंप, कितने सारे पेट्रोल पंप आज गणेश सिंह के खुले हैं। कई सारी फैक्ट्रियाँ माधवगढ़, हर जगह चले जाइए गणेश सिंह की हर जगह फैक्ट्रियाँ खुली हैं। तो कहाँ से आया है ये सब? वही पैसा है, जनता का पैसा लगा रहे हैं। देखिए जो है तो बीजेपी जो है तो हमेशा भ्रष्टाचार किया है। यदि सतना सांसद की हम बात करते हैं तो वो ऑलरेडी शिक्षा कर्मी के घोटाले के आरोपी हैं। अब वो सत्ता परिवर्तन होने का इंतजार है, बस जिस दिन सत्ता परिवर्तन होगी तो ऑलरेडी वो जेल में जाएंगे। आज क्या किया, 20 साल जो है तो सत्ता पक्ष में होते हुए उन्होंने कुछ नहीं कर पाए। एक समय ऐसा था कि सतना में बीजेपी के ही 2 सांसद होते थे, ठीक, ये गणेश सिंह जी और नागेंद्र सिंह जी, और दूसरा एक सांसद जो है तो बीजेपी का, महापौर बीजेपी का, विधायक बीजेपी का, हर चीज बीजेपी का, लेकिन कुछ नहीं कर पाए। 20 साल का जो सत्ता पक्ष में होते हुए इन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन सतना विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा ने 5 साल विपक्ष में होते हुए इनके 20 साल के बराबर काम करके दिखाया है। यहाँ की हर जनता जो है तो कांग्रेस पार्टी को वोट देगी, सत्ता परिवर्तन को वोट देगी। और बीजेपी सरकार ने हमेशा छलावा किया। अभी पटवारी भर्ती हुई, 18 लाख रुपए में एक पटवारी की पोस्ट बेचने का काम किया। 8 लाख रुपए में जो है तो कांस्टेबल की भर्ती का बेचने का काम किया, बिक रही, बेचा, भ्रष्टाचार किया। अभी इसके पहले पीएमटी का घोटाला हुआ जिसमें 50 लोगों को सीधा मारा गया। किसकी सरकार में हुआ? बीजेपी सरकार में हुआ। आज नर्सिंग जो है 4 साल से हो गया, अभी फर्स्ट ईयर के एग्जाम नहीं हुए। आज बेचारे प्रदेश के लाखों नर्सिंग छात्र जो है तो इसमें मर रहे हैं बेचारे, जो है तो कहीं ना कहीं मानसिक रूप से प्रताड़ित हैं। इस तरह से बीजेपी एक तरह से हम देखें जमीन से लेकर आसमान तक भ्रष्टाचार है, हर तरह से बेवकूफ बनाए, सिर्फ गुमराह जी का जो लॉलीपॉप है, बहाना, लाडली बहाना, ये सब नहीं चलेगा। ये लॉलीपॉप अभी मिट्टी में मिला दिया जाएगा। ये आज की जो बहनें हैं, जो भांजियां हैं, सब समझती हैं। इतना भी ये सिलेंडर का दाम बोल रहे हैं 500 कर देंगे, कम कर देंगे। कितने का किया, किसी को नहीं मिला, सिर्फ बेवकूफ बनाया। जुमला दिया 500 रुपए में हम देंगे, लेकिन अभी पूछ लो किसका है। अब 500 रुपए में सिर्फ उसको मिला है जिसका नाम से, महिलाओं के नाम से कनेक्शन है उसको। मैं कहता हूँ सरकार बनेगी तो 500 में करेंगे। भैया ये देख लो, कमलनाथ का वचन पत्र है, 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा, ये सिद्धार्थ कुशवाहा का। और कर्मचारियों को पुरानी पेंशन लागू की जाएगी। आपका जो है तो 100 यूनिट बिजली का बिल माफ होगा, 200 यूनिट जो है तो हाफ होगा। और जो है तो युवाओं के लिए कहाँ से लाएंगे पैसा? क्यों? अरे पैसा की कोई कमी नहीं, सिर्फ ये पैसा जितना भी आता है सिर्फ भ्रष्टाचार करते हैं लोग। सब खा जाते हैं, अपना खुद के विकास में काम करते हैं अपने। देख लो आज यहाँ स्कूल नहीं बनवाया, लेकिन बीजेपी कार्यालय हाईटेक बनवा दिया, 5 स्टार बनवा दिया। लेकिन यहाँ, और यही सतना में हम बता दें, सतना में कम से कम सैकड़ों सरकारी स्कूल बंद हो गए। पूछो सतना सांसद से, पूछो बीजेपी सरकार से, कितने नए स्कूल खोले, कितने कॉलेज नए खोले। आज उनके पास एक अच्छा ऑडिटोरियम नहीं है, कम कि वो 200 या 1000 लोगों को बैठा के अच्छी से कॉन्फ्रेंस कर सकें, वो प्राइवेट में जाते हैं। आज इनका एक ये मुद्दा भी है, एक इनकी मानसिकता है, पहले सरकार को बदनाम कर दो, सरकारी, फिर जनता ये सब नहीं देखती है। धर्म का मामला आएगा, अरे तो धर्म सुनो, वो सीधे घुस जाएंगे बीजेपी में। धर्म मनुष्य के लिए है, धर्म मनुष्य के लिए है, मनुष्य धर्म के लिए नहीं। धर्म से हमारी आस्था हो सकती है, अच्छी बात है। हम जो है तो धर्म को मानते हैं, हम भी हिंदू धर्म को लोग मानने वाले लोग हैं। सभी धर्म को मानने वाले इंसान वह होता है, इंसानियत वही कहलाती है जो सभी धर्म को मानने वाला हो। ऐसा हम किसी के लिए हम नहीं बोल सकते। अब धर्म को हम बोल दें चलो ठीक है मंदिर बनवा दिया, हम उनको खाना देना बंद कर दें, उनको शिक्षा ना दें, चलो ठीक है मंदिर में बैठा दें। हर चीज की पूर्ति जो है तो दोस्त मंदिर, धर्म, राष्ट्र से नहीं होती, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जब तक नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। चलिए, तो ये लोग थे और जिस प्रकार से बातचीत हुई है, बातचीत पे अपनी प्रतिक्रिया रवि मेहता, नेशनल दस्तक, सतना, MP। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।